खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। आज नाजरीन एक साल गुजर गया है बयान अल मरसूस को, उस मिशन को जिसके बाद हमने इंडिया को धूल चटाई थी। हमने इंडिया के हमले के बाद उसके साथ वो किया जो वो अपनी आने वाली नस्लों तक याद रखेंगे। हमने इंडिया को हराया, इंडिया के हमने 8 जहाज़ गिराए और उसके बाद हमने 10 मई को इंडिया पर हमला किया और उस हमले में हमने उनकी ऐसी की तैसी कर दी। आज बहुत सारे इलाकों में ये जश्न मनाया जा रहा है जो हम जंग जीते हैं उसको लेकर। लाहौर, चूँकि मैं लाहौर बेस्ड हूँ, लेकिन लाहौर में भी इसका बहुत बड़ा एहतमाम हो रहा है लिबर्टी चौक पे। लेकिन आज मैं आया हूँ यहाँ पर कसूर में जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक ये पूरा फंक्शन सजाया है जहाँ पर कि सजाद अली साहब परफॉर्म कर रहे हैं और जो पसूड़ी गाना जिन्होंने गाया था वो भी परफॉर्म कर रही हैं, और भी इधर बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं, पॉलिटिकल फिगर्स भी मौजूद हैं। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अवाम एक छोटे शहर में भी रिलेटिवली एक छोटे शहर में भी बयान अल मरसूस को और मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस चीज़ को याद कर रहे हैं। हमारी फ़ौज की, हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स की जो कामयाबी है उसको याद करके खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑब्वियसली, लेकिन उसको याद रखना और उसको सेलिब्रेट करना, उस इवेंट पे इकट्ठे होना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाम काफ़ी नौजवान बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं और वो इस टाइम वेट कर रहे हैं परफॉर्मर्स का और वो देखना चाहते हैं सजाद अली को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट लम्हा है हमारे यहाँ, बिकॉज ये अभी इसको 1 साल ही गुजरा है। लेकिन हमारी ये जो अचीवमेंट है उसके बाद हमारा जो कद है दुनिया में बैन अल-अक़वामी तौर पर वो बहुत ऊंचा हो गया है। हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत एनॉर्मस हैं। हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारी जो पोजीशनिंग है वो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि थैंक्स टू मोदी साहब जिन्होंने हम पर ही हमला किया और उसके बाद जो हमने उनको जवाब दिया तो दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान की क्या ताकत है और पाकिस्तान में क्या जुर्रत है। और उसके बाद हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ गई हैं और इंशाल्लाह वो आने वाले वक्तों में हमने जो कामयाबियां हासिल की थी उनको हम कंसोलिडेट भी करते जाएंगे। इस वक्त भी नाजरीन आपको पता है कि हमारी जो पोजीशनिंग है दुनिया में वो इतनी ज़बरदस्त है कि एक सुपर पावर जो कि अमेरिका है और एक रीजनल पावर जो कि ईरान है, जो कि एक दूसरे का जिसको कहते हैं ना चेहरा देखने को तैयार नहीं है, हमने उनको इस्लामाबाद में इकट्ठे बिठा दिया और अभी भी हम उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो करवा रहे हैं डायरेक्टली और इंशाल्लाह होपफुली उनकी जो जंग बंदी है मुस्तकिल वो भी हम करा लेंगे। वो एक 1 पेजर पे बात हो रही है कि 1 पेज फार्मूला कोई MOU साइन हो जाएगा जिससे कि जंग रुक जाएगी। सो उस पर भी डेवलपमेंट हो रही है और वो भी मामला आगे बढ़ रहे हैं। सो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और हम इस चीज़ को चेरिश करते हैं। हम इस मामले को सेलिब्रेट करते हैं कि हमने जिस तरह अपने से 8-9 गुना बड़ी पावर को हराया। वो इंडिया जिसकी जो बजट है वो $90 बिलियन, इनफैक्ट अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है, $100 बिलियन के करीब हो गया, वहाँ पर उनकी इतनी ज़्यादा है बजट और हमारा बजट जो कि 8, 9, 10, 11 बिलियन के करीब घूमता है। हमने उसके बावजूद उन लोगों को हरा दिया है और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ओबियसली। और उसके बाद अब इंडियंस जो हैं वो मैं उनको ये सवाल करना चाहूँगा कि वो क्लेम करते हैं कि जी हम जंग जीत गए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी इस तरह की कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं? क्या आज के दिन या कल के दिन आपके यहाँ भी कोई इस तरह की सेलिब्रेशन हो रही है अगर आपने वाकई जंग जीती है तो? सो ऑब्वियसली जंग आप नहीं जीतते हुए हैं, आप जंग हारे हुए हैं और जो जीता हुआ है वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है और हम उस जंग में खुश हैं और उस जंग को एंजॉय कर रहे हैं। सो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम इसको चेरिश करते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मुमकिन हो पाएगा। हम एज एन इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी में देख सकेंगे कि हम इंडिया को जंग हरा चुके हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो इज़्ज़त है वो और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो मकाम है वो मैंने नहीं सोचा था कि मैं वो देख सकूंगा। सो वेरी लकी कि हम उसको देख सके हैं, वो पॉसिबल हो सका है। अब इसके बाद जो मराइल हैं ओबियसली हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, हमारी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हमने अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करना है। तो इंशाल्लाह जब हम अपनी कैपेबिलिटी
इंटरनली भी अपने मामलात को बेहतर कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए एक टेक ऑफ की पोजीशन होगी। सो लेट्स सी, अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी दे। आपको जैसे जैसे और भी इधर मनाज़िर हैं वो चीज़ें हम आपको वो दिखाते रहेंगे। थैंक यू।